हमारी पुलिस प्रशासन से मैं एसएसपी जम्मू, एसपी जो हमारे अजय जी हैं और एसएचओ अरुण शर्मा जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने गाड़ी को डिटेन कर लिया, उसके फादर को भी वहाँ पे बुला के रखा है, बट अभी तक लड़का पकड़ा नहीं गया। इट मीन्स कि अभी तक जिसने ये किया है, वो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, तो अभी तक जस्टिस इज़ नॉट डिलिवर्ड येट। मेरी हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के बैनर के तले आपके सभी व्यूअर्स को भी ये एक आग्रह है कि अपने बच्चों को बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेने से पहले उनकी मेंटालिटी, उनको ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से गाड़ी चलानी है, एक सिविक सेंस देना बहुत जरूरी है। मैं संजय रैना, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा। आज का हमारा जो मुद्दा है, जो थार कांड जम्मू में हुआ, उसके रिलेटेड हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा यही कहना है समाज को, लोगों को और विशेषकर पुलिस को कि ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है, ऐसे बच्चे जो रोड पे घूम रहे हैं इस तरीके से आतंक मचाते हुए, उन पे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सिविल समाज भी ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो, ताकि ऐसे लोग दोबारा जिंदगी में ऐसी हरकत करने से 100 बार सोचे। और यही चीज़ मैं उसके बच्चे के पेरेंटिंग के सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने कैसी शिक्षा दी अपने बच्चे को, जो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं कर सका। उसने एक बार हिट हो गया, कोई बात नहीं, वापस आके उनको गाड़ी मारना और उनको गाली गलौज करना, ये उसके मानसिक लेवल को दिखाता है और उसकी पेरेंटिंग पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारा यही कहना है पुलिस से भी और प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और उचित जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इन पे होनी चाहिए, ताकि एक आगे आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो। जय श्री राम, नमस्कार। मैं अतुल शर्मा, प्रधान जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा। मेरे साथ मेरे बड़े भाई संजय रैना, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा, और मेरे भाई अधिवक्ता एडवोकेट मानिक सैनसन जी हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का जो विषय है वो हमारे सभा के ही मेंबर विष्णु दत्ता के फादर को, जो आपने देखा है पिछले 2 दिन से बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, कमल किशोर दत्ता जी को एक थार गाड़ी द्वारा हिट किया गया। इंटेंशनली हिट भी नहीं, मैं बोलूंगा अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया, अटेम्प्ट किया गया मर्डर का। और अभी 72 घंटे से ज्यादा का समय हो गया कि एक्यूज अभी तक पकड़ा नहीं गया। हमारी पुलिस प्रशासन से मैं एसएसपी जम्मू, एसपी जो हमारे अजय जी हैं और एसएचओ अरुण शर्मा जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गाड़ी को डिटेन कर लिया, उसके फादर को भी वहां पे बुला के रखा है, बट अभी तक लड़का पकड़ा नहीं गया। इट मीन्स कि अभी तक जिसने ये किया है, वो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, तो अभी तक जस्टिस इज नॉट डिलिवर्ड येट। मेरी हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के बैनर के तले आपके सभी व्यूअर्स को भी ये एक आग्रह है कि अपने बच्चों को बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेने से पहले उनकी मेंटालिटी, उनको ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से गाड़ी चलानी है, एक सिविक सेंस देना बहुत जरूरी है। अपने से बड़े बुजुर्गों को किस तरह से आदर सम्मान करना है, कि जिस तरीके से बच्चे ने उसने हिट की गाड़ी को और उसके बाद वो चला गया, फिर वो इंटेंशनली वापस आया, इतनी तेज वापस आया, वो मारने के ही इंटेंशन से आया था, ताकि उनका जो पीछे उनका सिर था वो रोड पे बजा और उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन हेमरेज। आज तीसरा दिन है, उनको होश नहीं आई है। वहां पे एलजी साहब को भी मैं बोलूंगा, एलजी साहब भी बड़ा इन चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वहां जाके प्लीज आप भी मेक श्योर करें कि कमल किशोर दत्ता जी को न्याय मिले। जो 6 महीने या साल उनको जो भी बेड रेस्ट मिलेगी, उनको कंपनसेट किया जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके दे देते हैं, इनका लाइसेंस सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। और ऐसे बच्चे, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, जो मनन आनंद नाम का लड़का है जिसने ये सारा पूरे अपराध को जिसने स्वरूप दिया है, इस बच्चे का जितनी लेट ये करता जाएगा, अगर वो किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था, तो वो उसका भी ब्लड टेस्ट लेना, मेरे ख्याल से कि वो उसका ब्लड टेस्ट लेट होता जाएगा। जो उसने उस वक्त जो पदार्थ उसने सेवन किया हुआ था, उसका सबूत भी नष्ट होगा। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से बिल्कुल हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द उसको कहीं से भी उसको पकड़ के लाएं, उसको जेल की सलाखों के पीछे हो, उसका लाइसेंस जिंदगी भर उसका रद्द होना चाहिए, ताकि एक आने वाले जो ऐसे अपराध करने वाले हैं, इनके लिए एक बहुत मजबूत एक उदाहरण के रूप में हो कि आगे से कभी भी ऐसे नहीं करना है। आपने थार गाड़ी ले ली, आप दनादन रोड पे मौत बन के चल रहे हो, ऐसा नहीं है।
सर सीसीटीवी फुटेज ने कितना बड़ा यहाँ पर रोल निभाया, क्योंकि आज पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। आपने कहा दत्ता साहब के लिए पूरे देश ने वो वीडियो देखी और सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो फरार भी हो सकता था। देखिए ये इंसिडेंट मैडम, ये इंसिडेंट जो है संडे का वाकया पेश हुआ है और ये सीसीटीवी जो फुटेज है ये मंडे को है। ये मंडे के बाद इस विषय ने तूल पकड़ना, इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया है। मैं धन्यवाद दूंगा बहु एमएलए चौधरी रंधावा साहब का भी, विक्रम रंधावा जी का भी, जो वहां पे मौके पे पहुंचे और इन्होंने मेक श्योर किया कि सारी व्यवस्थाएं दत्ता साहब को मिल रही हैं। रविंदर रैना जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, जो वहां पे जाके इन्होंने मेक श्योर किया कि वहां पे उनका इलाज जो है सुचारू ढंग से चल रहा है। मैं इसी आपके माध्यम से भी बोलूंगा कि सीसीटीवी का जो रोल था ना, वो एक आई विटनेस का है और वहां पे आई विटनेस भी काफी सारे लोग उपस्थित थे और सीसीटीवी का मेन रोल जो इस केस को और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। और सोशल मीडिया पे आज जम्मू के नहीं, बहुत से नेशनल पेजेस जो हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया, बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया। तो कहीं ना कहीं जम्मू की छवि को भी इस बालक ने, इस लड़के ने, मनन आनंद ने जम्मू की छवि को भी धूमिल करने का, उसको मैला करने का ये काम किया है कि हम जम्मू में कैसे लड़के हैं, कि कैसे लोग रहते हैं जो मार के भाग गए और उठाया भी नहीं किसी को, सुध भी नहीं ली, मतलब दिल में कोई इंसानी भावनाएं और कोई ऐसी भावना लेके चल रहे हैं कि दूसरे के ऊपर दूसरा मरता रहे, हमें उसका कुछ वो नहीं है। हम तो उस कल्चर से करते हैं जहाँ पे भाईचारा, जिस हमारी तो बोली का एक टैगलाइन ही है, खंड मिठे लोग डोगरे। तो हमारे अंदर से वो चीजें कहीं ना कहीं हम हीन हो रहे हैं उन चीजों से, ह्यूमैनिटी से। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे पहला मेरा एलजी साहब से, एसएसपी जम्मू साहब से और हमारे एसपी अजय जी हैं, एसएचओ साहब से है कि जो कल्प्रेट है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वी मस्ट बी बुक्ड अंडर रेलेवेंट सेक्शंस और ही मस्ट बी बिहाइंड द बार्स, तब जाके ये जस्टिस दत्ता साहब को मिलेगा। हम उनकी फैमिली का शाना बिशाना है और अगर हमें अगर ये नहीं होता, इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी कोई एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।